जी हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब आपके ओवर हो चुके हैं। अब सवाल इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, और जिन कोर्सेज में इंटरव्यू है रिजल्ट के साथ साथ उन बच्चों की दिक्कत ये है कि इंटरव्यू की तैयारी वो कैसे करें। जैसे बहुत सारे कोर्सेज में जामिया ने भी इंटरव्यू लगाया हुआ है, जैसे आपका डीएलएड, बीएड, एमबीए में ग्रुप डिस्कशन होता है, और कई मैनेजमेंट कोर्सेज में ग्रुप डिस्कशन होता है, और साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू वगैरह में भी इंटरव्यू जैसा ही कुछ होता है। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हो रहे थे और इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो ऐसे हम इंडिविजुअली किसी को नहीं समझा सकते, और फिर ये बातें ऐसे मैसेज में समझाई भी नहीं जा सकती। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड कोर्सेज की, जहाँ पे इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट प्योरली बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपने देखना है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं आप उन पे फोकस करेंगे। मोस्टली सवाल आपके वहीं से आने वाले हैं, 80% सवाल। जैसे कोई बायो का है तो बायो के बेसिक सवाल, कोई मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड का है तो मैथमेटिक्स के बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का है तो हिस्ट्री के बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और मोस्टली सवाल वहीं से होंगे 80% के आसपास। 1-2% सवाल ऐसे होते हैं जैसे करके, जैसे आप कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये आपका जवाब अच्छा नहीं माना जाएगा, तो आपने जवाब देना चाहिए तौर पे कि हमारा इंटरेस्ट इस फील्ड में लाई करता है, इसलिए हम टीचर बनना चाहते हैं। हम पैसे के लिए या और किसी उसके लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा पैशन है। तो उम्मीद है बीएड के बच्चे अब समझ चुके होंगे कि उन्होंने क्या पढ़ना है। 1 या 2 सवाल इस तरह का जरूर आएगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, बाकी के सवाल आपके सब्जेक्ट के आसपास ही घूमते रहेंगे, सब्जेक्ट से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इसलिए बेफिक्र होकर के अपना सब्जेक्ट तैयार आप करेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा होगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी, और जिसने ग्रेजुएशन किया है वो सिंपल अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तक स्टिक रहे, और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। क्लियर, कॉन्फिडेंट रहें और काम रहें एकदम शांत। अब हम बात करते हैं डीएलएड के लिए। तो डीएलएड में भी तकरीबन यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है। आपके डीएलएड के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है क्लास 12th। तो क्लास 12th का आपका जो सब्जेक्ट जो भी कॉम्बिनेशन रहा है उस पर आप फोकस करेंगे। कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर ले। कोई बायो कॉम्बिनेशन लेकर के 12th पास किया है तो बायो कॉम्बिनेशन पर ध्यान दे। किसी के पास मैथ्स और बायो दोनों थे तो दोनों सब्जेक्ट पे ध्यान दे। जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप उस कॉम्बिनेशन पे स्टिक रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है आपने। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी आपने ध्यान देना होगा। क्लियर, क्यों वहां से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में जनरली 5 से 7 टीचर्स तक बैठे होते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। मोस्टली 99% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सवाल आएंगे, 1-2 सवाल जरूर इधर उधर का आता है, और वो सवाल मोस्टली फोकस करता है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे। आपसे वही सवाल पूछा जाएगा जैसे बीएड वालों से पूछा जाता है आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। क्लियर, तो आपको अब उम्मीद है कि ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आपने क्या पढ़ना है, भटकना बिल्कुल नहीं है, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ही स्टिक रहना है। लेकिन कई बार होता है बच्चों का कि 12th में उनकी बायोलॉजी थी लेकिन ग्रेजुएशन में आते आते उन्होंने बीए इंग्लिश ऑनर्स कर लिया। तब आपके लिए थोड़ी सी कहना चाहिए दिक्कत ये है कि आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, इंग्लिश भी आपने तैयार करनी पड़ेगी। वहाँ पे लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और बाकी आपका जो कॉम्बिनेशन 12th में रहा है अगर डिफरेंट भी है तो डिफरेंट भी आपको तैयार करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको थोड़ी सी एडिशनल मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एमबीए की। तो एमबीए दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज में जो होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में आपने क्या करना होता है, ग्रुप डिस्कशन में आपको दिया जाएगा कोई करंट अफेयर का मोस्टली टॉपिक आते हैं वहाँ पे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टैटिक नेचर के होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है लीडर्स के ऊपर, वो हु इज लीडर, कौन होते हैं लीडर, और क्या लीडर बॉर्न होते हैं या बनाए भी जा सकते हैं। तो आपका जवाब वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली लीडरशिप करने जा रहे हो। लीडरशिप क्वालिटीज आपको अपने अंदर लानी होंगी, मैनेजरियल क्वालिटीज अपने अंदर लानी होंगी। दूसरा जो आपसे सवाल होता है वो होता है आपका क्या क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपका जवाब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में जो सिस्टम होता है उसमें फॉलो किया जाता है, और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन हम गवर्नमेंट सेक्टर में फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम में जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। चीज़ तकरीबन एक ही होती है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों। लीडरशिप के ऊपर बात आती है, लीडर्स क्या हम पैदा कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, लीडर पैदा मतलब लीडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते लीडर्स। लीडरशिप क्वालिटीज बाद में डेवलप की जाती हैं बच्चों के अंदर। तो ये आपका जवाब होगा। इस ढंग के और बहुत से करंट इश्यूज हो सकते हैं, करंट जैसे अभी तालिबान का आना
उस पर आपसे डिबेट कराई जा सकती है, सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तालिबान के बारे में आप क्या सोचते हैं, आना अच्छा है बुरा है, या इसी रंग का कोई और इशू हो सकता है, सोशल इशू हो सकते हैं। बहुत सारे इशूज़ हमारे यहाँ चलते रहते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाती है, तमाम तरह की और पॉलिसीज लाती है, एजुकेशन पॉलिसी लाती है, उस पर डिबेट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। करंट अफेयर से आपको खास तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी में आजकल क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं और क्या उसका सॉल्यूशन है, कितना अच्छा है वो, कितना बुरा है सोसाइटी के लिए। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन पर आपसे डिबेट कराई जा सकती है। तो जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके प्योर मैनेजमेंट से रिलेटेड हों जैसे एमबीए वगैरह, चाहे बीबीए हो, वहाँ पे अगर आपसे इंटरव्यू होगा, यहाँ हो चाहे जामिया में, चाहे वो कहीं और पे हो, तो आपके सवाल कुछ इसी ढंग के होंगे। आपने इसी ढंग के सवाल तैयार करने होंगे। ग्रुप डिस्कशन के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना होगा। अच्छा, बात आती है मीडियम की कि आखिर हम किस मीडियम में जवाब दे सकते हैं, किस में नहीं दे सकते। जिस मीडियम में भी आप कन्वीनियंट फील करेंगे उसी मीडियम को आप फॉलो करेंगे, उसी मीडियम में आप टीचर को जवाब देंगे अगर टीचर सवाल पूछता है आपसे, और उसी मीडियम में आप ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेंगे जहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन एप्लीकेबल है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कुछ भी ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सब कुछ वही है जो आप रात दिन फेस कर रहे हो सोसाइटी में, आप देख रहे हो क्या इशूज़ हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सोशल इशूज़, जैसे हमारे यहाँ दहेज का लगातार बढ़ना सोसाइटी में, और जो बच्चियाँ हमारी उनका मारा जाना, एजुकेशन में औरतों का पिछड़ापन वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको डिबेट के लिए मैनेजमेंट अक्सर चुनता है, एडमिनिस्ट्रेशन चुनता है, और कॉलेजेस वगैरह में जो एमबीए वगैरह के स्टूडेंट्स आते हैं ग्रुप डिस्कशन में इस तरह के टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि आखिर आपके रिजल्ट कब आने वाले हैं। तो रिजल्ट पहले सुन रहे थे, मैनेजमेंट कह रहा था कि हम अगस्त एंड तक डिक्लेयर कर देंगे, बट अगस्त एंड तो आ चुका है, अभी तक कोई भी रिजल्ट जामिया का नहीं आया है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं तकरीबन सारे के सारे अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट रुके हुए हैं, एक भी रिजल्ट जामिया ने डिक्लेयर नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। अब ये लोग कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन और लगेगा, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं सितंबर फर्स्ट वीक में शायद आपके रिजल्ट आ जाएं और सितंबर मिड तक आपके एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएं बहुत सी जगहों पे। हाँ, जिन कोर्सेज में आपके इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पे तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 बार इनको रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिटर्न का अलग और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा इशू है, और ऑब्वियसली इससे बच्चे परेशान भी होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडमिशन कहीं ना कहीं फाइनल करना होगा। अगर किसी वजह से उनके मार्क्स कम आ रहे होंगे तो उनके लिए टेंशन लगातार बढ़ रही होगी, और जिनके पेपर्स अच्छे हुए हों उनके लिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन ये होगा कि भले ही देर से आए रिजल्ट, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल तकरीबन हर पॉइंट पे हमने यहाँ डिस्कशन किया है और काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद होपफुली आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इन टॉपिक्स पे, और आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।